हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आपका पेपर कल जो रहेगा इंग्लिश का, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे तो आपका जो परीक्षा है, जो आपका पेपर है, वो अच्छा जाएगा। देखिए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरह से कुछ आ सकते हैं कि विच वर्ड वाज मिस स्पेल्ड बाई गांधी जी। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है गांधी जी के बारे में। उसमें हमें ये बताया गया है कि गांधी जी जो हैं वो किसी एक वर्ड को मिस स्पेल्ड करते हैं, मतलब उसकी स्पेलिंग का वो गलत लिखते हैं। तो वो कौन सा वर्ड है, ये हमें पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि विच वर्ड वाज मिस स्पेल्ड बाय गांधी जी। तो वो कौन सा वर्ड था? केटल था, किटन था, केनल था या नोक था? तो अगर हमने अच्छे से पढ़ाई करी है तो हमें पता है कि वो वर्ड केटल था। केटल वो वर्ड था जो गांधी जी ने बाई मिस्टेक, या फिर उनको आता नहीं था तो उन्होंने मिस स्पेल्ड उसको किया था, उसकी स्पेलिंग को गांधी जी ने गलत लिखा था। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे तो हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वेयर डज द स्टार लुक लाइक ए डायमंड। तो हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका इंटाइटल है द स्टार, और उसमें एक लाइनें आती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो चौथी लाइन जो है लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो क्वेश्चन देखना, वेयर डज द स्टार लुक लाइक ए डायमंड। तो वेयर डज द स्टार, स्टार कहाँ पर डायमंड जैसे दिखते हैं? अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो कहाँ पे? इन द स्काई। तो इसका आंसर होगा इन द स्काई। कि कोई भी स्टार है वो डायमंड जैसा कहाँ पर लगता है? स्टार होते कहाँ हैं बेसिकली? तो स्काई में ही होते हैं ना, आसमान में ही होते हैं। तो इन द स्काई इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द पोएट वॉन्डर्स अबाउट द। तो जो पोएट है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो पोएट है वो वॉन्डर करना मतलब मतलब अचंभा करना, आश्चर्यचकित होना। कि पोएट किसके बारे में आश्चर्यचकित होता है, किसके बारे में सोच के वो अचंभा करता है, आश्चर्यचकित होता है, तो वो किसके बारे में सोचता है? वो इस पोएम में, इस पोएम का नाम ही स्टार है तो स्टार के बारे में। द पोएट वंडर अबाउट द स्टार, तो हमें स्टार पे टिक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ लाइट। तो ऑपोजिट वर्ड मतलब आपको पता है कि हमको उसका उल्टा शब्द लिखना है। जैसे माता है तो पिता, पिता है तो माता, भाई है तो बहन, जैसे उल्टा होता है ना, सर है तो मैम। ऐसे जो अपोजिट जेंडर जिसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स, तो अपोजिट वर्ड हमको लिखना है। तो लाइट का अपोजिट क्या होता है? लाइट क्या होता है? प्रकाश वाली चीज़ होती है। तो देखो कोई है क्या? ब्राइट, डार्क, नाइट और टाइनी। तो लाइट चमकीली होती है और डार्क मतलब अंधेरा होता है। लाइट मतलब चमकीला और डार्क मतलब धुंधला, अंधेरा। तो यहाँ इसका आएगा डार्क, क्योंकि हमें अपोजिट वर्ड दिया है इसलिए डार्क आएगा। अगर हमें यहाँ वो पूछ लेता कि सिनोनिम बताओ, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताओ, तो क्या होता है इसका? लाइट का ब्राइट होता। ठीक है, अब आगे देखो, व्हाट डिड धनिया डिसाइडेड टू मेक फॉर द फेरीज। तो हमारी टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है जिसका जो कैरेक्टर है धनिया, वो एक मोची रहता है, वो बहुत गरीब होता है और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। तो एक रात वो सोता है और सुबह जब उठता है तो उसे एक अच्छी जूतों की जोड़ी उसकी दुकान पर बनी हुई मिलती है। तो उसको बेच के उसका गुजरा बसता चलाता है। उसके बाद रोज़ उसके साथ यही इंसिडेंट उसके साथ रोज़ होने लग जाता है। रोज़ वो सोता है और उसको एक बनी बनाई कंप्लीट उसके वहाँ एक जूतों की जोड़ी उसको मिलती है, तो उससे वो अच्छा पैसा होता है। एक दिन वो सोचता है कि यार मैं पता लगाऊं कि कौन ये रख के जा रहा है। तो उठता है, देखता है तो 5 छोटी छोटी फेरीज मतलब परियां, वो गाने गाते गाते उनका जूता बनाती हैं और चले आती हैं। तो ये देख के वो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि मैं इनको कुछ बना के दूँ, मतलब इनके लिए मैं कुछ गिफ्ट रख के छोड़ूँ। तो वो क्या बनाता है? व्हाट डिड धनिया डिसाइडेड, वो क्या डिसाइड करता है क्या बनाने के लिए? तो इसमें आएगा क्लॉथ। वो उनके लिए 5 परियों के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाता है वो, और उन कपड़ों को पहन के वो नाचती गाती हैं। कौन? परियां। ठीक।
अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो देयर वर बिजी फेरीज, तो मैंने अभी आपको बताया कितनी फेरीज थी वो, देयर वर बिजी फेरीज कितनी थी, 10 थी कि 5 थी, हमें पता है 5 थी, 5 बिजी फेरीज। उसके बाद द एंटोनिम ऑफ द लेटर इज, एंटोनिम ऑफ लेटर, जो लेटर जो वर्ड है इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम हमने बताया था आपको ऑपोजिट मीनिंग, जिसकी ऑपोजिट मीनिंग हो, जो मीनिंग जो यहाँ पे दिया है उसकी ऑपोजिट मीनिंग हमें वहाँ लिखनी है। तो लेटर का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगी, आफ्टर लेटर मतलब आफ्टर। थर्ड क्वेश्चन, इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, तो हमने एक चैप्टर है द रेस, उसमें हमने पढ़ा था कि 4, 5, 6 लड़कियां जो रेस में भागती होती हैं उसमें किसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो रेस को जीत जाएगी, माला के मीना, माला को कॉन्फिडेंस था या मीना को, बताओ। इसको आप वहाँ चेक करके आना, देखना कि इन दोनों में से कॉन्फिडेंस किसको था, माला को था कि मीना का था। माला को था, मीना तो रेस जीती थी लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन माला को कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेगी रेस। द टीचर ऑफ प्रिंसेस वाज, प्रिंसेस हमने वो द टेस्ट नाम से एक चैप्टर है हमारे उसमें, जिसमें महाभारत का एक जो प्रसंग है वो बताया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य किनके टीचर हैं, 5 पांडवों के, और एक कौरव जो दुर्योधन था उसके वो टीचर रहते हैं और वो उनको युद्ध कला सिखाते हैं। तो उसमें यह लिखा हुआ था टीचर ऑफ प्रिंसेस वाज, टीचर कौन था, तो गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है। वंस मिस्टर जाइल्स केम फॉर, और हमारे उसमें जो गांधी जी का जो चैप्टर है उसमें मिस्टर जाइल्स का जो कैरेक्टर है वो क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं मिस्टर जाइल्स, तो वो इंस्पेक्शन करने आते हैं। क्या करने आते हैं, इंस्पेक्शन मतलब चेक करने आते हैं। किसको चेक करने आते हैं, कि क्या कर रहे हैं, मतलब क्या किस तरह से पढ़ाई चल रही है, बच्चों का लेवल क्या है पढ़ाई का, उनको कुछ आता है कि नहीं आता, ये इंस्पेक्शन करने कौन आते हैं, मिस्टर जाइल्स आते हैं। और जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो महात्मा गांधी को बताते हैं कि तुम ये स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, तुम यहाँ पास वाले केस में देख लो, लेकिन वो नहीं लिखते। वो स्पेलिंग किसकी होती है, केटल की, केटल की स्पेलिंग महात्मा गांधी मिस स्पेल्ड कर रहे होते हैं, तो उसको भी मिस्टर जाइल्स इशारे से बताते हैं कि आप गलत लग रहे हो, यहाँ पर सामने वाले पास के वाले से कर लो, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ऑपोजिट वर्ड ऑफ विन। अब हमें यहाँ पे इनके भी एंटोनिम लिखना है। विन का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, जीत का हार, तो जीत को इंग्लिश में विन बोलते हैं, तो हार को क्या बोलेंगे, लूज, LOSE, लूज, है ना। विन का लूज होगा। सेड मतलब दुख, सेड मतलब दुखी, तो सुखी को क्या बोलेंगे, सुखी को, खुश को क्या बोलेंगे, हैप्पी। सेड का उल्टा क्या होगा, हैप्पी, ओके, सेड का उल्टा हैप्पी। अब देखो यहाँ पे रीअरेंज द लेटर, तो ये जो वर्ड है इसको हमको रीअरेंज करना है। तो इसका यहाँ पे एल हमें दिया गया है, तो एल से क्या बनेगा, LUDO, लूडो, ओके। इसी तरह यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे टी हमें दिया गया है, तो इसका हम बना सकते हैं टेनिस। ये दोनों खेल के नेम है, लूडो भी एक खेल है और टेनिस भी एक गेम है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब मेज द कॉलम देखो आप, मेज द एनिमल विद देयर यंग वंस। जो एनिमल है सॉरी, जो एनिमल है यहाँ पे एक कॉलम में एनिमल दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके बच्चे दिए गए हैं, तो हमें उनको मैच करना है। तो हेन जो होती है उसको मुर्गी के बच्चों को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चिक, ओके। मुर्गी के बच्चों को बोलते हैं हम चिक। अब डक के बच्चों को, डक मतलब बतख के बच्चों को क्या बोलते हैं, डकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डकलिंग, ओके। काऊ, अब काऊ मतलब गाय होती है, गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, ठीक, बछड़े को बोलते हैं काफ। पिग, अब पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पे पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमें
लॉन्ग आंसर में हमारे पास एक SLC लिखनी पड़ेगी हमें। SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हमें एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें हमें SLC की मांग करना है। ठीक है, अब एक और मैच आ गई, देखो ये मैच है, मैच द पीपल विद देयर वर्क डू फॉर यू, मतलब उन व्यक्तियों को उनके काम से जोड़ना जो हमारे लिए जो काम करते हैं। जैसे मान लो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, दांत का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर। दांतों का डॉक्टर क्या करता है, तो क्या करता है वो दांतों का डॉक्टर, लुक्स आफ्टर यूर टीथ, तो हमारे दांतों की देखभाल कौन करता है, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर योर टीथ। अब तो गोल्ड स्मिथ क्या होता है, स्मिथ मतलब होता है काम करने वाला, गोल्ड मतलब लोहे का काम करने वाला, मतलब सुनार क्या करता है, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है, मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड। क्या करता है, मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है। ठीक है, अब ये कोबलर मतलब होता है मोची। तो मोची क्या करता है, मेक्स एंड मेंस शूज, जूते बनाता है ना, मेक्स एंड मेंस शूज। अब बार्बर मतलब होता है नाई। तो नाई क्या करता है हमारे लिए, कट्स योर हेयर। नाई क्या करता है, कट्स योर हेयर। ओके, और लास्ट कारपेंटर क्या करता है, मेक्स टेबल एंड चेयर। कारपेंटर मतलब होता है सुतार, जो लकड़ी का काम करने वाला बड़ा ही होता है ना, उसको बोलते हैं कारपेंटर क्या करता है, मेक्स टेबल एंड चेयर्स, आपके लिए टेबल और कुर्सियाँ बनाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। और हमें इसके अलावा ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से मैच होगी। आई होप कि आपको ये पेपर इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, अच्छे से पेपर देना और अच्छे मार्क्स आप लाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।